बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रब्बी ज़िदनी इल्मा। This is your maths teacher. Welcome to my class. My dear students, we start our third lecture of April. Our topic is factors and multiples and we solve exercise 1 and 2. But first we revise our previous lecture. In second lecture, we solve our exercise and learn table. In exercise 15, we learn about division. What is division? Division is a repeated subtraction and also discuss about divisor, dividend, quotient and remainder. जो अमाउंट अंदर होगी वो डिवाइडेंड, जो अमाउंट के बाहर होगी वो डिवाइज़र, आंसर को हम कोशिएंट कहते हैं और जो अमाउंट बच रही होगी डिवीजन के बाद उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। इन सेकंड क्वेश्चन हमने सीखा कि दो डिजिट्स जब इकट्ठे नीचे उतारते हैं तो कोशिएंट में हम एक ज़ीरो लगा देते हैं, उसके बाद जो नंबर आते हैं उनको मल्टीप्लाई करके आगे रिमाइंडर को सॉल्व करते हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर। एक्सरसाइज 1, fill in the following table by using visibility rules for 2, 3, 5 and 10. The first one has been done for you. First of all, we revise our rules for division 2, 3, 5, 10. Rule for 2, if there is an even number in the unit place, then the complete number is divisible 2. हमारे पास कोई नंबर आ जाए जिसके यूनिट प्लेस वाला डिजिट हमारे पास इवन नंबर आ जाए तो वो 2 पे डिविजिबल होगा, कंप्लीट अमाउंट जितनी भी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल फॉर 3, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल 3। अगर हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं उनको ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल 327 को जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 12 और 12 डिविजिबल है 3 पे। नेक्स्ट है रूल फॉर 5, इफ़ देयर इज़ अ 0 और अ 5 इन द यूनिट्स प्लेस देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। हमारे पास लास्ट में यूनिट प्लेस में 0 या 5 आ जाता है डिजिट तो वो 5 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल फॉर 10 पे कब रूल फॉलो करेंगे। इफ़ देयर इज़ अ 0 इन द यूनिट प्लेस देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। यूनिट प्लेस में 0 मेंशन हो रहा हो, 0 हो किसी भी अमाउंट का तो वो 10 पे डिविजिबल है। नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड ऑलरेडी, लेकिन उसको भी हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अमाउंट है हमारे पास 1248। इसके यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है और इट्स मीन ये इवन नंबर है तो ये 2 पे डिविजिबल है। 2 के ब्लॉक पे टिक कर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 3340, तो इसके लास्ट में यूनिट प्लेस में 0 है, 0 भी 2 पे डिविजिबल है। इट्स मीन ये जो ब्लॉक है 2 वाला उसमें भी ये टिक हो जाएगा। थर्ड वाली है हमारे पास 1321, ये लास्ट में 1 आ रहा है, 1 ऑड नंबर है, नॉट इवन, तो ये हम ब्लॉक खाली छोड़ देंगे या इसमें क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट हमारे पास 3627, इसके लास्ट में भी ऑड नंबर आ रहा है तो ये भी टिक नहीं होगा। नेक्स्ट में हम देखें तो हमारे पास 3 से 4 डिजिट्स हैं, जिनमें इन 4 डिजिट्स में हमारे पास 11,500 है, लास्ट में 0 है वो भी टिक, फिर लास्ट में 0 है। तो आगे हम इसी रूल्स को फॉलो करते हुए यूनिट प्लेस में देखेंगे जिसके लास्ट में हमारे पास 0 आ रहा होगा या इवन नंबर आ रहा होगा उसको टिक कर देंगे, बाकी को फिल इन और वैसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रूल फॉर 3। रूल फॉर 3 में क्या था कि हमारे पास जो डिजिट्स आते हैं उनको हम ऐड करके देखेंगे। अगर ऐड करने से हमारा आंसर वो 3 के टेबल में आ रहा है या 3 पे डिविजिबल होगा तो हम उसको टिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट अमाउंट है 1248, जब हम उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 15। 3 के टेबल पे डिविजिबल है तो हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड वाले में देखें तो हमारे पास है 3340, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10 आएगा और 10 3 के टेबल में लाई नहीं करता है, इट्स मीन इसको हम खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट डिजिट्स में भी ऐसे ही आप लोगों ने ऐड करने हैं और देखना जो अमाउंट हमारे पास 3 के टेबल में डिविजिबल होगी उसके सामने वाले ब्लॉक पे टिक कर देना है, बाकियों को वैसे ही छोड़ देना या क्रॉस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूल फॉर 5।
रूल फॉर 5 में क्या था कि हमारे लास्ट यूनिट प्लेस में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 पे डिविजिबल है। ऐसे हम पहले वाले में देख रहे हैं तो वो 1248 है, जो कि लास्ट में हमारे पास 8 आ रहा है, इवन आ रहा है, ना तो 5 आ रहा है ना 0 आ रहा है, इसलिए ब्लॉक को खाली छोड़ेंगे। सेकंड वाला जो नंबर है 3340, उसके लास्ट में 0 आ रहा है और 0 5 के टेबल पे डिविजिबल है या 5 के रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसको भी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट वाले दोनों डिजिट्स के लास्ट में 1 आ रहा है और एक के 7 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा ना 0 आ रहा है, ये टिक नहीं होंगे। इससे नेक्स्ट वाला देखें तो उसके लास्ट में 0 है, उससे नेक्स्ट वाले के लास्ट में भी 0 है, तो जो जो लास्ट में 0 आ जाएंगे या 5 आ जाएंगे उनको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट रूल में अब हम फॉलो करेंगे रूल फॉर 10। इफ़ देर इज़ अ 0 इन द यूनिट्स प्लेस, अगर यूनिट्स प्लेस में 0 आ रहा है तो हम उसको टिक कर देंगे, बाकी जो भी डिजिट आएगा उसको वैसे छोड़ देंगे, वो टिक नहीं करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास है 1248, लास्ट में 8 है, 0 नहीं है, तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे। सेकंड वाला देखें तो वो 3340 है, तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है यूनिट प्लेस में, तो हम इसको टिक कर देंगे। इसी तरह बाकी के अमाउंट्स में भी लास्ट तक हम देखेंगे कि जो जो अमाउंट के लास्ट वाला नंबर जो यूनिट प्लेस पे लाई कर रहा है वो 0 आ रहा है तो उसको टिक कर देंगे, अदरवाइज उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब हमने करना क्या है, नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय, जिस जिस नंबर्स पे डिवाइड हुए हैं वो राइट करेंगे। फर्स्ट वाला ब्लॉक सॉल्व्ड है पहले से ही, उसका देखें तो वो है 1248, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, 5 और 10 पे नहीं हो रहा, तो इसलिए 2 एंड 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट में हमारे पास है 3348, वो 2 पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है, तो हम 2, 5 एंड 10 लिखेंगे। इसी तरह जो हमारे पास है 1321, ये किसी पे नहीं हो रहा है तो इसको नाना आ जाएगा। आगे जो अमाउंट्स हैं उनका भी ऐसे देखते जाएंगे, जो जिस जिस ब्लॉक पे हुआ है उसके आगे वो वाला राइट कर दें कि ये इस पे हमारे पास सॉल्व हुआ है, इस पे डिविजिबल हुआ है। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 इसमें क्या है, यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2, 3, 5 एंड 10 एंड टिक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम आर कॉम्पोजिट। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके लिए पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें हमने 2, 3, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट जो भी हमने किए हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, और फिर हम प्राइम और कॉम्पोजिट में पहले डिफरेंस डिस्कस करते हैं। प्राइम क्या होता है, अ प्राइम नंबर है, अ प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, खुद पे या जो 1 है इस पे डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा इसके फैक्टर नहीं बनते। अ कॉम्पोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाएंगे तो वो अमाउंट हमारे पास कॉम्पोजिट अमाउंट आ जाएगी, कॉम्पोजिट फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट में अब हम 1 से 100 तक के जो नंबर्स आ रहे हैं प्राइम नंबर्स में वो देखेंगे। फर्स्ट 10 में से तो हम देखेंगे कि तो हमारे पास इजीली है 2, 3, 5 एंड 7, 2, 3, 5 एंड 7, ये फर्स्ट 10 नंबर्स में से आ रहे हैं। सेकंड जो 20 नंबर्स तक में जो आ रहे हैं वो है 11, 13, 17, 19, 30 तक में 23 आ रहा है एंड 29। नेक्स्ट आ रहा है 31 एंड 37। 50 वाले रोज़ में जो हमारे पास आ रहे हैं वो है 41, 43 एंड 47। इसमें हमारे पास मोस्टली 1, 3, 5, 7 एंड 9 को फॉलो करके हमारे पास प्राइम नंबर बन रहे हैं, 9 प्राइम नंबर नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं 50 से 60 तक, 50 से 60 तक हमारे पास आता है 53, 59, उससे नेक्स्ट 61, 67, फिर हमारे पास आ रहे हैं 71, 73 एंड 79। नेक्स्ट रो में हमारे पास आएगा 83, 89, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 97। नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज 95। 95 आप देखें 5 का रूल रिमाइंड करें। जी स्टूडेंट्स, 5 के लास्ट में 5 आ जाए तो वो 5 पे डिविजिबल है, जो डिविजिबल है इट्स मीन वो 5 पे भी डिविजिबल है, 95 पे भी है और 1 पे भी है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, इट्स मीन ये प्राइम नंबर नहीं, फिर कौन सा नंबर हुआ स्टूडेंट्स, हाँ जी कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास 73। अभी हमने जो टेबल में नंबर्स रिमाइंड किए थे उसमें 73 भी प्राइम नंबर था, नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर।
फिर हमारे पास है नेक्स्ट 31, 31 भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास देखें 21, ये 3 पे भी डिविजिबल है, 7 पे भी डिविजिबल है, 62 भी 2 पे डिविजिबल है, 62 पे भी डिविजिबल है। इसके बाद हमारे पास 45 है, 45 5 पे भी है, 45 पे भी है। इसके बाद 96 भी डिविजिबल है, 56 भी डिविजिबल है। इट्स मीन ये कॉम्पोजिट नंबर है। फिर हमारे पास 103 है, 103 प्राइम नंबर है, ये किसी के साथ भी डिवाइड नहीं होता, एक 1 पे होता है और एक 103 पे होता है, तो ये टिक आ जाएगा प्राइम नंबर में। फिर है हमारे पास 59 एंड 61, तो ये अभी हमने टेबल में देखे 59 भी प्राइम नंबर में था और 61 भी। लास्ट में हमारे पास 210, 210 ये 10 पे भी डिविजिबल है, 2 पे भी डिविजिबल है और 5 पे भी डिविजिबल है, क्योंकि ये 5 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो कर रहा है। इट्स मीन ये प्राइम नंबर तो हुआ नहीं, फिर ये कौन सा नंबर हुआ, कॉम्पोजिट नंबर। नाउ स्टूडेंट्स आवर एक्सरसाइज कंप्लीटेड। अब आपका होम टास्क है, प्रैक्टिस करनी है आपने एक्सरसाइज 1 एंड 2 की रजिस्टर्स पे और डिफरेंट प्राइम नंबर ढूंढने हैं खुद से। ये आपका काम है। स्टे होम, स्टे लाइव। अल्लाह हाफिज़।